फिरोजाबाद के थाना उत्तर के सरकारी ट्रामा सेंटर में बुधवार की डॉक्टर स्टाफ के साथ हुई मारपीट तोड़फोड़ को लेकर आज गुरुवार सीएमएस को दिया ज्ञापन। इस दौरान सीएमएस को फूल देकर ज्ञापन दिया और सुरक्षा की मांग की। हाथों में फूल लेकर पुलिस और सीएमएस देते हुए लोग मेडिकल कॉलेज के फार्मासिस्ट है। आपको बता दें, बुधवार के कुछ लोगों ने अस्पताल स्टाफ को दौड़ाकर पीटा और अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। घटना का विरोध करते हुए फार्मासिस्ट और स्टाफ भी एकजुट होकर घटना का विरोध किया। इस दौरान कहा को हमें मरीजों की सेवा करने दे, अगर ऐसा ही हमारे साथ व्यवहार किया जाएगा तो हम किस हालात में इलाज करेंगे। प्रदर्शन के दौरान अस्पताल स्टाफ ने सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है, जिसको लेकर सीएमएस डॉक्टर आलोक शर्मा को ज्ञापन दिया। सभी चीफ फार्मासिस्ट क्यों हुए हैं? हमारे साथी यहाँ पूरे तन मन से 24 आवर कोविड के पेशेंटों की सेवा कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई डेथ होती है, कोई आकस्मिक घटना होती है, तो हम लोग भगवान नहीं है कि जिस पे हमने हाथ रख दिया वो बच जाए। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास आता है उसको हम जी जान से लग जाते हैं कि उसको हम बचाएं। उसके बावजूद भी कोई घटना होती है तो उनके मरीजों के तीमारदार हमारे साथ अभद्रता करते हैं। कल हमारे साथी करण सिंह जी के साथ मारपीट की गई, FIR की गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। उनका काम सराहनीय रहा। लेकिन विधायक जी, जिनको हम एक महान विधायक मानते हैं, वो है भी, वो अच्छे विधायक हैं, लेकिन ये स्वास्थ्यकर्मी लगे हुए हैं, उनके ऊपर हमला करने वालों को छुड़वा दिया तुरंत। तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम विधायक जी को भी धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करते रहें और हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही करते रहेंगे, अपने मरीजों की सेवा करते रहेंगे। बुलाया गया था, पुलिस बल आया था, पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य भी किया था। इनको भेज के इनके वहाँ पे FIR के लिए भी प्रयास किया गया था, मुआयना भी कराया गया है। अब आगे कार्रवाई तो पुलिस को करनी है और हमने अपने स्तर से पुलिस को और DM को अवगत करा के यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था कर ही ली है। मौखिक रूप से भी, लिखित रूप से भी, दूरभाषिक रूप से भी। और आप देख ही रहे हैं, इस समय भी पुलिस बल तैनात है, कल भी था। और जो हमारे अति संवेदनशील जो स्थान है वहाँ पे हमने सब जगह पुलिस बल जो है तैनात करवा लिया है। और घटना वाकई बहुत दुखद है और हम सब एक हैं। और फार्मेसिस्ट संवर्ग किसी भी चिकित्सालय का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, अंग होता है। चिकित्सक के बाद में दूसरा स्थान फार्मेसिस्ट का ही होता है। तो ये श्री करण सिंह जी पे चोट नहीं हुई है, ये मेरे ऊपर चोट हुई है। ये मेरे ऊपर चोट हुई है, मैं इसे अपनी व्यक्तिगत चोट मानता हूँ। सर, सरकारी संपत्ति की तोड़, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। हमारे अधिकार क्षेत्र में तो यही है कि हम शासन प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने की अपील करें और वो हम अपील लगातार कर रहे हैं और हमें उसमें सहयोग मिल भी रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पुलिस बल तैनात है। ज़िले की पुलिस से हमें हमेशा वांछित सहयोग मिलता रहा है। बाकी जो घटनाएं हो रही हैं वो दुखद हैं और दुर्भाग्यशाली हैं। इस विषय में मैं फिरोजाबाद की जनता से आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये एक संकट की घड़ी है, पेंडेमिक चल रहा है। पूरा देश, क्या पूरा विश्व इस संकट से जूझ रहा है। इस संकट की घड़ी में हम लोग जो आपके सेवक हैं, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, हमारे वार्ड बॉय, स्वीपर, सभी लोग, हम सब रात दिन अपनी जान हथेली पे लेकर आपकी सेवा कार्य में लगे हैं। कृपया आप संयम बरतें और हमें सहयोग करें। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना सिर्फ हमें आप सेवा का माहौल दीजिए। अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो मनोबल टूटता है, जैसे हमारे करण सिंह जी के साथ हुआ है। उनको शारीरिक पीड़ा भी पहुंची है, मानसिक पीड़ा भी पहुंची है और उन्हीं को नहीं, हम सबको पीड़ा पहुंची है। और ये था कल जो ये घटना हुई है,
इसकी जितनी भी निंदा करी जाए वो कम है। और जो भी लोग इसमें शामिल रहे हैं उन्हें खुद ही इस चीज़ को सोच के, मैं तो कहता हूँ अगर वो उनके अंदर, उन्हें खुद अपने ज़मीर अंदर झांक के देखना चाहिए, क्या ये उनके कदम उचित थे। मैं मानता हूँ कि किसी के जीवन में कोई सगा संबंधी जाता है, व्यक्तिगत हानि होती है तो उसको बुरा लगता है। उस समय भी ये अकेले उस मरीज को देख रहे थे, इंजेक्शन लगा रहे थे, पूरा कार्य कर रहे थे। और पुलिस को दे रहे हैं, क्या मकसद है इसके पीछे? कल जो हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं करण सिंह जी, उनके साथ कल यहाँ ड्यूटी के दौरान मरीज के परिजनों ने अभद्रता की और जानलेवा हमला किया उनके ऊपर। इस वजह से हम सब में आक्रोश व्याप्त है और हम अपनी और अपने परिवार की जान को जोखिम में डालते हुए मरीजों की भरपूर सेवा कर रहे हैं। और 24 आवर्स लगे, कोई भी समय कभी भी अधिकारी का फोन पहुंचे तुरंत हम आते हैं। उसके बावजूद हम लोगों के ऊपर जानलेवा हमले हो रहे हैं। इसके बाद हम लोग FIR करने गए। FIR कर 3 लोग अरेस्ट किए गए थे, लेकिन वहाँ सुना कि नगर विधायक मनीष सिसोदिया के कहने पर उनको छोड़ दिया गया, उनके कहने पर छोड़ दिया गया। और केवल हमारा एक सांकेतिक और धन्यवाद ज्ञापन करने का है, आप हमें पिटवाते रहिए और उनको छोड़ते रहिए और हम आपको के मरीजों की पूर्णतः सेवा करेंगे तन मन धन से, और आपका धन्यवाद देते रहेंगे। हम अंतिम सांस करते रहेंगे सेवा, जब तक हमारी जान रहेगी तब तक हम मरीजों की सेवा करते रहेंगे। आप हमें ऐसे ही पिटवाते रहिए। आप पिटवाते रहिए, सेवा करते रहिए।